हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो'पोनोपोनो टेक्निक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सीरियसली आपको किसी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेक्निक के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपके साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन देखिए, कुछ चीज को अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप उसके साथ, उसके कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख लेंगे तो हो'पोनोपोनो टेक्निक के बारे में आपको पूरी जानकारी एकदम सटीक आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, अच्छी जानकारी नहीं मिली है, तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, सीरियसली अगर आप उनको अच्छे विचारों के साथ करते हैं तो वो सारी काम करती हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स जनरली हमारा जो रूटीन रहता है उसको अच्छा बनाने के लिए काम आ जाती हैं। देखिए, हमारे लाइफ में काम तो हर टेक्निक करती है, लेकिन उसको नियमबद्ध तरीके से करने से वो जल्दी काम करने लगती हैं। जो व्यक्ति इस टेक्निक्स को जानता है उनके लिए भी ये सारी काम करती हैं और जो नहीं जानता उनके लिए भी करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन टेक्निक्स के बारे में जान जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान जाता है, उसके लिए ये चमत्कार के रूप में परिणाम लेकर आ जाती हैं। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और इस टेक्निक के लिए आप खुद अपने आप को तैयार कर लेंगे इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए। उपचार की कला सदियों पुरानी है। आधुनिक चिकित्सा के आविष्कार से भी बहुत पहले ये उपचार लोगों के विश्वास और आंतरिक शक्ति की अवधारणा पर आधारित थे, जो उन्हें कठिन समय से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा ही एक शक्तिशाली उपचार है क्षमा के माध्यम से उपचार की हवाईन प्रार्थना। हो'पोनोपोनो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सही करना। हो का अर्थ है बनाना और पोनो का अर्थ है सही। पोनो का दोहरा उपयोग स्वयं और दूसरों दोनों के साथ होता है। यह आत्मा के भीतर और दूसरों के साथ सद्भाव बहाल करने में मदद करता है। हो'पोनोपोनो टेक्निक को एक चमत्कारिक उपचार तत्व माना जा सकता है, जहां अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभूतियों और जीवन के अनुभवों के लिए जिम्मेदार होता है। किसी के जीवन और निर्णयों को प्रभावित करने वाली बाहरी दुनिया की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो इस प्रार्थना और उपचार तकनीकी से अलग है। वास्तव में जो लोग हो'पोनोपोनो का अभ्यास करते हैं, उनका मानना है कि यह हमारे भीतर कुछ है, चेतना में एक निश्चित अंधकार या अवरोध, जो उस नकारात्मक परिदृश्य के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे हम समय समय पर अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इस प्राचीन उपचार पद्धति को आध्यात्मिक सफाई करने वाला माना जाता है और जब इसका दैनिक अभ्यास किया जाता है तो यह मन, शरीर और आत्मा की नियमित रूप से गहरी सफाई करता है। हो'पोनोपोनो के तत्वों ने कई लोगों की मदद की है जो अपने अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। यह एक हवाईन चिकित्सक डॉक्टर ह्यू लेन की सच्ची कहानी है, जिन्होंने हो'पोनोपोनो के माध्यम से आपराधिक रूप से पागल रोगियों के एक पूरे वार्ड को बिना किसी से मिले या एक ही कमरे में एक पल भी बिताए बिना ठीक कर दिया। उन्होंने प्रत्येक मरीज की फाइल की समीक्षा की और फिर स्वयं उपचार करके उन्हें ठीक किया। ऐसी है इस उपचार पद्धति की शक्ति। चूंकि आस्था और विश्वास सभी भौतिक तत्वों से परे हैं, इसलिए प्रभावित और उपचारकर्ता के लिए एक ही भौतिक स्थान साझा करना आवश्यक नहीं है। यह हो'पोनोपोनो की खूबसूरती है। हो'पोनोपोनो मुझे क्षमा करें के स्तंभ पर खड़ा है। कृपया मुझे माफ करें। धन्यवाद, मुझे तुमसे प्यार है। इसका अभ्यास करने का सही तरीका प्रथाओं का परिश्रम पूर्वक पालन करना है। जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुझे क्षमा करें।
जिम्मेदारी स्वीकार करना और गलत कार्यों के लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं है, क्योंकि होपोनोपोनो का मानना है कि यह हमारी आंतरिक उलझन है जिसके परिणाम स्वरूप बाहर अप्रिय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उपचार के लिए पहला कदम इस तथ्य को स्वीकार करना है, आपके अंदर कुछ गलत निवास कर रहा है। कई लोगों के लिए सॉरी कहने से ज़्यादा आसान है, इसमें समय लगता है और कुछ मामलों में समझदारी भी। क्षमा मांगते हुए कृपया मुझे क्षमा करें। जब आपने बाहरी रूप से गलतफहमी की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है तो ब्रह्मांड से माफ़ी मांगकर इसे स्वीकार करने का समय आ गया है। माफ़ी मांगना जले हुए घाव पर सुखदायक मरहम की तरह है। धन्यवाद कहना जिम्मेदारी और क्षमा के माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है और आप वास्तव में खुश हैं कि चीज़ें सकारात्मक मोड़ ले रही हैं। आभार व्यक्त करना यानी कि धन्यवाद कहना। उपचार का अगला कदम कृतज्ञता व्यक्त करना है। धन्यवाद कहना जिम्मेदारी है और क्षमा के माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है और वास्तव में आप खुश हैं कि चीज़ें सकारात्मक मोड़ ले रही हैं। कृतज्ञता एक भावना है जिसे कोई भी जीवित प्राणी समझ सकता है। कह सकते हैं कि आप परमात्मा या ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद हैं। ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन यह उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्यार देना। कृतज्ञता की तरह प्यार भी एक सार्वभौमिक भावना है। जब किसी को प्यार का एहसास होता है तो उन्हें गर्म कोकून में लिपटे रहने की खुशी और सुरक्षा जैसी भावनाओं का एक बंडल महसूस होता है। प्यार सबसे पहले सार्वभौमिक शक्तियों में से एक है और आई लव यू कहकर आप न केवल देखभाल और स्नेह के अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, बल्कि प्रेम और कोमलता की भावनाओं को भी प्रसारित कर रहे हैं, जो उपचार प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। यह ज़रूरी है कि आप जब प्रार्थना दोहराते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या साफ कर रहे हैं। उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप इसे दिन में किसी भी समय कई बार दोहरा सकते हैं। होपोनोपोनो का अभ्यास करने वाले लोग इस उपचार सत्र से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसे दिन में किसी भी समय कई बार दोहरा सकते हैं। होपोनोपोनो का अभ्यास करने वाले लोग इस उपचार सत्र से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या में यह चीज़ें अपना सकते हैं। प्रार्थना को कई बार दोहराएं। सुबह सबसे पहले इस चीज़ का अभ्यास करें, क्योंकि हमारा दिमाग ताज़ा, स्पष्ट और ध्यान की स्थिति में होता है, जो गहरी एकाग्रता और प्रवेश की अनुमति दे सकता है। सोने से पहले इसका अभ्यास करें, क्योंकि गहरी चिकित्सा के लिए प्रार्थनाएं अवचेतन मन में प्रवेश करेंगी। 21 दिनों का उपचार चक्र बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने और एक आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। आपके द्वारा कहे गए शब्दों को महसूस करें और यदि आप अभिभूत महसूस करते हैं तो इसे बाहर आने दें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रुकावट से छुटकारा दिलाता है और प्राकृतिक ऊर्जा के प्रभाव की अनुमति देता है। कई उपचार प्रक्रियाओं के विपरीत होपोनोपोनो को किसी तीसरे पक्ष के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह उपचार प्रक्रिया हम स्वयं अपनी गोपनीयता में कर सकते हैं। आप प्रार्थना अपने मन में जोर से कह सकते हैं। जो भी कुछ भी मायने रखता है वह है इरादा, भावना और ठीक होने की इच्छा। होपोनोपोनो टेक्निक के लाभ क्या हैं? अब हम लाभों पर चिंतन करते हैं और आपको लाभ के बारे में बताते हैं। तनाव कम करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नकारात्मक भावनाओं से निपटता है। जब किसी ने आपको परेशान किया या आपको चोट पहुंचाई है, एक शक्तिशाली क्षमा मंत्र भविष्य को साफ सुथरे तरीके से देखने में मदद करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। दूसरों के साथ संबंधों में सुधार करता है। भावनाओं से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है। अवसाद और चिंता में मदद करता है। संघर्षों को हल करता है। हमारे गहरे स्व को बेहतर ढंग से समझने और आंतरिक शक्ति में सुधार करने में मदद करता है।
होपोनोपोनो जो समाधान पेश करता है वह हमारे दिमाग और दिल से कचरा साफ करना है। यह एक माइंडफुलनेस तकनीक है जो आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इसे एक रीसेट बटन कहें, जिसे दबाने पर हमारा दिमाग शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। एक साफ स्लेट जिससे हम बिना किसी द्वेष या अंधकार के अपना सफ़र फिर से शुरू कर सकते हैं। एक नई शुरुआत के साथ आप खुद को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में विकसित करने में सक्षम होंगे और शांति और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल गई हो, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अब इससे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको समय हमेशा उन्हीं चीज़ों पे देनी चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करवाने में मदद करती है। और कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, जो अच्छी वीडियोज़ हैं, भले ही वो लंबे हों, मेरे ही नहीं, आप अगर जहाँ से आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, आप उन वीडियोज़ पे, उन बुक्स पे अपना टाइम ज़रूर यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ लेकर आते हैं, बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।